हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है, लक्ष्मी डेंटल प्रोडक्ट्स का आईपीओ। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल आप फ्री में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, जो कि एक अंदाजा होता है, इसको फिक्स मत मानकर चलिएगा। तो जो कि अभी चल रहा है 140 से लेकर 150 रुपीज़ के बीच में, 140 से 150 रुपए के बीच में एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, जो कि लगभग होता है 30 से लेकर 35% के आसपास, मतलब 30 से लेकर 35% के आसपास। तो भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो ठीक चल रहा है। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है। टोटल ये 698 करोड़ 698 करोड़ रुपीस का इसका इश्यू साइज है, जिसके अंदर 314 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। लगभग जो आईपीओ का साइज है उसका 45% एंकर इन्वेस्टर्स के पास, फिर क्यूआईबीज के पास रहेगा। तो काफी अच्छी बात है, मतलब इससे आईपीओ को मजबूती मिलेगी। तो इसकी एंकर लिस्ट में बात करें तो डीआईआर, अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह की बात करें तो आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, इन्वेस्को, टाटा, बंधन, मिराई एसेट, क्वांट, यूटीआई, अशोक वाइटॉक, डीएसपी, तो ये काफी बड़े बड़े नाम शामिल है। फिर अगर एफआईआईज की बात करें, अबू धाबी, अल महवार, गोल्डमैन सैक्स, ईस्ट स्प्रिंग, नेटेक्सिस, ये कुछ बड़े नाम शामिल हैं। तो एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है। लगभग आप उसको 7.5 से लेकर 8 रेटिंग दे सकते हैं। तो हमारे जो 4 पैरामीटर्स है, जैज पैरामीटर्स, उनमें से 2 पैरामीटर्स तो काफ़ी अच्छे बैठ रहे हैं। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 2004 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब अभी 20 साल हो गए हैं इस कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। कंपनी का नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। ये क्या करती है, डेंटल प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करती है। डेंटल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आप साइड में देख सकते हैं, क्राउन होते हैं जो ऊपर कैप वगैरह लगती है, फिर ब्रिजेस जिसको तल बोलते हैं, नीचे वाला तल होता है जिसके ऊपर दांत लगते हैं, फिर उसके बाद थर्मोफॉर्मिंग शीट्स होती है, जैसे प्लास्टिक की कोई शीट्स होती है, और अलाइनर्स वगैरह होते हैं, मतलब जो प्लास्टिक के व्हाइट कलर के दांत पर लगते हैं। उसके अलावा पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स, मतलब बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मतलब ये दांत से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करती है। इनके फेमस ब्रांड नेम बताऊं तो टैगलस है, इल्यूजन है, ये थोड़े फेमस है। फिर उसके अलावा किड्स ए डेंटल, ये भी एक इसका ब्रांड है। फिर लक्ष्मी डेंटल एक्सपोर्ट, फिर लक्ष्मी डेंटल लैब यूएसए, ये इसके ब्रांड नेम है। तो ये सब जो है इसी के ब्रांड है। इसके अंदर में अलग अलग नाम से, मतलब सब्सिडरी कंपनीज भी खूब है। जो इसके फेमस ब्रांड है टैगलस और इल्यूजन, ये थोड़े से ज़्यादा चलते हैं। और कंपनी जो है अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है, मतलब अच्छी पोजीशन बना के रखी है। ऑल इंडिया के अंदर 22,000 क्लिनिक्स के मतलब अंदर रीच है इसकी, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसका एक मेन प्रोडक्ट फेमस है, मेटल फ्री जिरकॉनिया प्रोडक्ट आता है। मतलब आप दांत अभी लोग कभी कभार मेटल के भी लगाते हैं, आपको पता होगा, चांदी के, सोने के, तो इसके मेटल फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसका टोटल 64% रेवेन्यू कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है लैब के अंदर, वहां से जनरेट होता है। और इंडिया से भी लगभग 67% का रेवेन्यू, बाकी 33% का एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 5 तो मुंबई के आसपास है, 1 केरला के अंदर है। तो ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, काम भी बढ़िया नजर आ रहा है, मतलब कोई अभी लिस्टेड कंपनीज में देखे तो कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 30 सितंबर 2024 मतलब इस साल के 2 क्वार्टर के दिए गए हैं FY25 के। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 102 करोड़ से 158 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 138 करोड़ से 195 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। और अभी 2 क्वार्टर्स के देखें तो 118 करोड़ रुपए, अगर अगले 2 क्वार्टर का मतलब एवरेजली डबल मान लेते हैं तो 236 करोड़ रुपए होते हैं। तो उस हिसाब से रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 18 करोड़ रुपए के लॉस के अंदर था 2022 के अंदर, फिर 2023 के अंदर 4 करोड़ का लॉस हुआ, लॉस कम हुआ। फिर 2024 के अंदर 25 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर है, जिसमें लगभग 13% इसके प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आते हैं। फिर FY25 के 2 महीनों के, मतलब अब 2 क्वार्टर्स की बात करें तो 22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मार्जिन लगभग 18.6% के निकल कर आते हैं अभी। तो मतलब मार्जिन अभी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है, इसके हमें बोरोइंग सुधारी है 41 करोड़ रुपीज़ की। आईपीओ के पैसे से प्योरली 23 करोड़ रुपए तो उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं,
और 4.6 करोड़ रुपए कुछ उधारी चुकाएगी, कुछ सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में काम में लेगी। तो ओवरऑल अगर मान के चल सकते हैं लगभग 26-27 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं। तो आईपीओ के बाद थोड़ा डेट कम हो जाएगा, ये अच्छी बात लगी। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.94 का है, जो कि ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप। हालांकि आईपीओ के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें फाइनेंशियली तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अभी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में। बट एक नेगेटिव है कि FY24 में ये प्रॉफिट के अंदर आई है, मतलब काफ़ी टाइम से कंपनी काम कर रही है तो अभी ही प्रॉफिट के अंदर आई है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे। बाकी ROE 78%, ROC 20% के आसपास है। तो इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 87 का, और इसकी पीयर कंपटीटर है पॉली मेडिकेयर, उसका पी है लगभग 94 के आसपास। तो अपने पीयर्स के मुकाबले लगभग सिमिलर वैल्यूएशंस है, पर पॉली मेडिकेयर थोड़ी इससे काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो फेस वैल्यू 2 रुपये पर मुझे जो इसकी वैल्यूएशंस है ठीक ठाक लगी, मतलब सस्ती तो नहीं है। बाकी अपने पीयर्स के मुकाबले रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह ज़्यादा है, अर्निंग्स पर शेयर कम है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ठीक है, पर थोड़ा डेट ज़्यादा है, और बाकी बात करें वैल्यूएशंस तो ठीक ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 407 रुपये से लेकर 428 रुपये के बीच में। 33 मतलब 33 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 698 करोड़ 698 करोड़ रुपीज़ का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब नई शेयर जारी करेगी 138 करोड़ रुपीज़ के, और OFS है 560 करोड़ रुपए का। मतलब OFS थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी कम है, 50% से कम है, बाद में और कम हो जाएगी, थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और 138 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इश्यू है उसके अंदर क्या है कि 23 करोड़ तो प्योर उधारी मतलब डेट चुकाने के अंदर, फिर 4.6 करोड़ उधारी चुकाने और सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर, और 68 करोड़ रुपीज़ कुछ मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदने के अंदर, बाकी अपनी सब्सिडरी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में काम में लेने वाली है। बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में काम में आ जाएगा। अच्छी बात है कि फ्रेश इश्यू का ये अच्छा उपयोग ले रही है। बाकी रिटेल पोर्शन 10% का है, ऑब्वियसली 10% ही होना चाहिए क्योंकि पिछले 2 साल लगातार लॉस के अंदर है। लिस्टिंग डेट है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। ये है पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। 4 पैरामीटर्स जैस पैरामीटर्स मैं पर्सनली इसको कहता हूँ, नॉलेज जैस पैरामीटर्स, क्योंकि मैं रिस्क नापने के लिए देखता हूँ कि भाई इसके अंदर रिस्क कितना है। तो 4 पैरामीटर में पहला पैरामीटर जीएमपी अभी ठीक बता रही है। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो अभी 30 से 35% बता रही है। दूसरा है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट अच्छी आई है, मतलब FIS DIIs के अंदर दोनों के अंदर बढ़िया नाम शामिल है, और DIIs स्पेशली म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे नाम है। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस ठीक ठीक है, मतलब सस्ती नहीं है, ज़्यादा महंगी भी नहीं पर सस्ती नहीं है। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी खुलना बाकी है। तो अभी 3 पॉइंट देखे, 3 पॉइंट में से इसको 2.5 पॉइंट दे सकते हैं, मतलब अभी रिस्क जो है थोड़ा कम नजर आ रहा है। बाकी उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ठीक ही मिल सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने का सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी पर्सनली मेरी बात करें तो मैं तो एक दिन वेट करता हूँ, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो देख के ही मैं अप्लाई करता हूँ। बाकी मार्केट की कंडीशन अभी देखते हैं कि भाई, क्योंकि मार्केट अप्स एंड डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, अभी गिरावट ज़्यादा है, तो हो सकता है इस पर भी कुछ इफेक्ट देखने को मिले। तो अभी 1 आध दिन वेट करना सही रहता है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स, तो उसके अंदर देखें तो इसका सेक्टर अच्छा है, सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, मतलब अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर भी है, और ज़्यादा कोई इसके अंदर कंपटीशन भी नहीं है। जिसकी ब्रांड है टैगलस और इल्यूजन, इनका काफ़ी अच्छा नाम है, और 22,000 क्लिनिक से जुड़ा हुआ है ये इंडिया के अंदर। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है लास्ट, मतलब FY24 से तो बढ़िया ग्रोथ है। FY25 में इसने बरकरार रखी है, और ये आगे बरकरार रहती तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। अभी प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, मतलब 13% के आसपास काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं। बाकी ROE ROC वगैरह बढ़िया है। फ्रेश इशू का ये अच्छा उपयोग कर रहे हैं, कुछ डेट वगैरह भी पे करने वाले हैं, कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। तो ये है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में मुझे सबसे पहली चीज़ लगी कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, ज़्यादा सस्ती नहीं है। दूसरा, मुझे FY24 में ही ये प्रॉफिट के अंदर आई है, मतलब 20 साल हो गए हैं कंपनी को काम करते हुए, अभी IPO लाना था तब प्रॉफिट के अंदर आ गई। तो ये मुझे थोड़ा सा क्या सही नहीं लगता। लगातार 2-3 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, फिर ही IPO आना चाहिए। आपको क्या लगता है? बाकी इसके ऊपर डेट ज़्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.94 का निकल कर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि IPO के बाद अपना डेट थोड़ा बहुत पे करेगी, बट अभी डेट बहुत ज़्यादा है। फिर OFS थोड़ा ज़्यादा है। OFS ज़्यादा होने से क्या होगा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग और कम हो जाएगी, अभी भी कम है, अभी नियरली 50% से कम है, 45-46% के आसपास है नियरली, तो बाद में और कम हो जाएगी। तो ये मुझे बड़ा नेगेटिव लगा। ओवरऑल देखें तो भाई, अगर फाइनेंशियल सुधरते हैं, मतलब ये जो अपने इसने ग्रोथ दिखाई है FY24 में जो प्रॉफिट के अंदर आई है, ऐसी लगातार ग्रोथ बरकरार रहती है, अगले 2 क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। और अपना डेट वगैरह पे कर ले
तो और भी बढ़िया बात है। बाकी हाँ, कंपनी इग्नोर करने जैसी नहीं नज़र आ रही है, इंटरेस्टिंग कंपनी है और जो इसके प्रोडक्ट्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे हैं, डिमांड वगैरह भी है, तो एंकर डस्ट वगैरह भी अच्छी है। ये मुझे लगता है इसकी डिमांड हल्की फुल्की रह सकती है। आपको क्या लगता है ये कंपनी कैसी है और लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, मतलब सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल गई है। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, बाकी मैं तो अभी देखूंगा, एक आध दिन वेट करूंगा, उसके बाद ही अप्लाई करूंगा। मतलब मैं तो जल्दबाजी नहीं करता किसी के अंदर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ नए IPOs आएंगे, रोज़ नए शेयर आएंगे, रोज़ नए मौके बनते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।